हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज 26 नवंबर को जो कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हुआ था, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, बड़ा ही शानदार इजी पेपर आया था और बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका हल देखिए, इसकी आंसर की देखिए, कैसे आपने हल किया, कितने आपके प्रश्न सही हैं, मिलान कर लीजिए। इसमें पहला प्रश्न आया हुआ था बहुवैकल्पिक टाइप का। इसमें निम्न में से किसका प्राचीन नाम मांड था? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आए हुए। जैसलमेर को क्या कहते थे? अभी मांड कहते थे। और गिलूंड सभ्यता किस कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये बनास नदी के किनारे स्थित है। सही ऑप्शन इसका आपका राइट था। बागोर सभ्यता किस जिले में स्थित है? और इसका उत्तर होगा द भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर सभी पेपरों का हल उपलब्ध है और कल मैथ का पेपर है, उसका मॉडल पेपर भी हमने प्रस्तुत कर दिया है, चैनल पर डाल दिया है, आप जरूर देखें, उससे आपको हेल्प मिलेगी। निम्न में से कौन पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे? इसमें आपका सही ऑप्शन राइट होगा चंद्रवरदाई। महाराणा लाखा कहाँ के शासक थे? भी ये मेवाड़ के शासक थे। 1382 से लेकर 1421 तक ये उन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट देखो भी, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, वीर तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल नागौर में हुआ था। करनाल नागौर में हुआ था। और 7 नंबर प्रश्न है, खाटू श्याम जी का मेला किस जिले में लगता है? भी इसका ऑप्शन ब सीकर में लगता है भी। और निम्न में से कौन सा मेला टोंक जिले में आयोजित किया जाता है? इसमें आपका होगा स डिग्गी कल्याण जी का मेला, बहुत प्रसिद्ध है। और निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? बोरला या बोरला और टिकड़ा ये महिलाओं के, मूर्खियां पुरुषों का आभूषण है। हाड़ौती चित्र से कला शैली में निम्न में से कौन सा क्षेत्र नहीं आता? हाड़ौती में बूंदी आता है, कोटा आता है, झालावाड़ आता है, नागौर नहीं आता। आपका सही ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से कौन से जिले में लोहागढ़ दुर्ग स्थित है? लोहागढ़ भरतपुर में स्थित है। ये रेत का, मिट्टी का बना हुआ किला है, अजय दुर्ग भी कहते हैं इसको। और गुड़ला है वो किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? भी ये मारवाड़ क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। और जयपुर का प्रसिद्ध लोकनाट्य है तमाशा। क्या है भी? तमाशा। और राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है वागड़ी। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर वागड़ी भाषा बोली जाती है। और पूरे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहां पर है? भी पुष्कर अजमेर के अंदर है। और वागड़ की मीरा से कहते हैं? भी गौरीबाई को कहते हैं। वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहते हैं। ये प्रश्न कम से कम 7-8 बार कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है। और भारत की मोनालिसा से कहते हैं? भी बड़ी ठणी जो चित्र शैली है उसे भारत की मोनालिसा कहते हैं। अब आपके शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन थे, उसमें देखिए भी, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है? भी बापू जी को, जिन्हें ऊंटों का देवता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी, धन्ना किसके शिष्य थे? भी धन्ना रामानंद के शिष्य थे। बनेश्वर मेला किस माह की पूर्णिमा को लगता है? भी माघ पूर्णिमा को लगता है। और मांडना क्या होते हैं? भी राजस्थान की मांडना बहुत प्रसिद्ध है। दीवार और फर्श पर की जाने वाली एक पारंपरिक भारतीय आदिवासी लोक कला होती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये प्रसिद्ध है। आपके क्षेत्र में घरों पर चित्रकारी की जाती है, मांडना बोलते हैं इन्हें। कौन सा दुर्ग राजस्थान का गौरव कहलाता है? भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहलाता है। और लंगोरिया गीत किस देवी के लिए प्रसिद्ध है? केला देवी, करौली में। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, हजारों बार ये प्रश्न आ चुका है, बार बार आता रहता है। घूमर नृत्य किन अवसरों पर किया जाता है? भी शादियों के अवसर पर, त्योहारों पर और धार्मिक अवसर पर किया जाता है। हम 15 अगस्त 26 जनवरी को भी बच्चियां घूमर नृत्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, लिनटांस नामक पुस्तक किसने लिखी? ये भी प्रश्न बहुत बार कंपटीशन में आया हुआ है, कन्हैयालाल सेठिया ने। कन्हैयालाल सेठिया ने। और 11 नंबर प्रश्न देखो, ढूंढानी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? भी ढूंढाड़ी बोली है वो जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक इन जिलों में बोली जाती है। इनको ढूंढाड़ क्षेत्र कहते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा किस शहर में स्थित है? भी ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया, अजमेर में स्थित है। और बीजी किस साहित्यकार का उपनाम है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विजयदान देथा। विजयदान देथा। आगे प्रश्न है 14 नंबर, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में आपको टिप्पणी करनी है कुछ। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 18 जून 1576 को लड़ा गया था। महाराणा प्रताप और अकबरी की सेना के सेनापति थे मान सिंह के मध्य में। इनमें बहुत बड़ी धन की हानि हुई थी। और
संत पीपाजी की शिक्षाएं की लिखी। संत पीपाजी ने ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति प्रदर्शित की थी, समानता का भाव पैदा किया, आंतरिक शुद्धि के लिए उन्होंने पूजा पाठ की परंपरा की शुरुआत की। गणगौर त्योहार क्यों मनाया जाता है? अभी गणगौर त्योहार बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है राजस्थान में। भगवान शिव और देवी पार्वती की भक्ति और विवाह का उत्सव होता है ये, और इसमें विवाहित महिलाएं होती हैं, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, और अविवाहित कन्याएं होती हैं, वो अच्छे वर के लिए इसकी पूजा पाठ करती है गणगौर की। स्त्रियों के विभिन्न परिधान लिखने हैं आपको, साड़ी, सलवार, कमीज, लहंगा लिख सकते हो, और भी लिख सकते हो, पैंट पहनती है आजकल। मेवाड़ चित्रकला शैली की दो विशेषताएं बतानी थी। एक तो यहाँ जो मेवाड़ चित्रकला शैली है उसमें क्या है, भी चमकीले और जीवंत रंगों का प्रयोग किया गया। दो नंबर है, पात्रों की लंबी नाक थी, अंडाकार चेहरे थे, मछली जैसी आंखों वाली विशिष्ट शैली इसकी विशेषताएं हैं 18 नंबर प्रश्न की मेवाड़ शैली की। और 19 नंबर प्रश्न देखो अभी क्या दिया गया है, अभी हवेली स्थापत्य के कोई दो उदाहरण देना है। तो हवेली स्थापत्य के लिए आप जैसलमेर की पट्टू की हवेली का उदाहरण दे सकते हो, और उदयपुर की बागौर हवेली का उदाहरण दे सकते हो, और जयपुर का हवा महल का उदाहरण दे सकते हो। विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले कोई दो लोकगीत बताने थे। बन्ना बन्नी एक तो गीत ये है, एक शीठनी, जो शादी में जब गालियां निकाली जाती है ना, शीठनी एक प्रकार की गाली है। ये प्रश्न आ चुका है 3rd ग्रेड टीचर में। सोहर, परनेट, ये 4 आप बता सकते थे। रमत लोक नाट्य क्या है? अभी रमत क्या होती है? अभी होली और सावन के त्योहारों पर आयोजन किया जाता है रमतों का, और ये बीकानेर और जैसलमेर में प्रसिद्ध है। रमत के अंदर क्या होता है? अभी प्रेम, वीरता, नैतिकता जैसे विषयों की कहानियों पर गीतों व संवादों के माध्यम से प्रयुक्त किया जाता है। गीत होते हैं, संवाद होते हैं, वार्तालाप के माध्यम से। रासो क्या है? अभी रासो क्या अभी एक ऐसा काव्य ग्रंथ जिसमें किसी राजा या वीर पुरुष की वीरता, विजय, युद्धों का कथात्मक वर्णन किया जाता है। और कृपाल सिंह शेखावत के कार्यों का उल्लेख करना था। इसमें आप उनकी विशेष उपलब्धि थी ब्लू पोट्री की कला को पुनर्जीवित करना और विश्व स्तर पर इसको ले जाना। तो इस नंबर प्रश्न क्या था? अभी कठपुतली कला पर संक्षिप्त टिप्पणी कर दीजिए। कठपुतली क्या होती है? अभी एक प्राचीन रंगमंच कला है, इसमें कठपुतलियों को नचाया जाता है। इसमें क्या है? अभी अच्छा एक संदेश दिया जाता है और सांस्कृतिक धार्मिक संकेत भी मिलता है। और रणथंभौर दुर्ग की विशेषताएं बतानी थी। रणथंभौर दुर्ग है वो एक रणनीतिक स्थान है, मजबूत किलाबंदी है इसके अंदर, ऐतिहासिक इमारतें हैं, और प्राकृतिक सुंदरता भी इसकी बहुत अच्छी है। और विग्रह राज चतुर्थ की उपलब्धियां बतानी थी आपको। विग्रह राज चतुर्थ थे, उन्होंने सैन्य विस्तार किया था, सांस्कृतिक संरक्षण भी प्रदान किया था, और प्रशासनिक सुधार बहुत आयोजित किए थे। और क्वेश्चन नंबर 27 देखो भी, जयपुर के पर्यटन स्थलों की जानकारी बतानी है आपको। जयपुर के अंदर आमेर किला है, हवा महल है, सिटी पैलेस है, जंतर मंतर है, जल महल है, जयगढ़ दुर्ग है, इनके बारे में आप बता सकते हो। आगे देखिए भी 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? अभी राणा कुंभा की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। राणा कुंभा है, उनकी जो उपलब्धियां वो सैन्य उपलब्धियां थी, स्थापत्य कला की उपलब्धियां थी। बड़ा प्रश्न है, आप इसके बारे में वर्णन कर सकते थे। और 29 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान के 2 महलों का वर्णन करना था। आप हवा महल का वर्णन कर सकते थे, जिसका 1798 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया था, और इसमें 953 खिड़कियां हैं। ये अच्छा प्रश्न आया हुआ है। सिटी पैलेस का वर्णन कर सकते थे, जो कि पिछोला झील पर स्थित है उदयपुर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जो सब्सक्राइब करना। कल मैथ का पेपर भी हम आपके लिए सोल्व करेंगे। धन्यवाद।